हेलो दोस्तों, और आप सभी का स्वागत है इस चैनल के ऊपर। आज हम एक स्टॉक पिक चुन के लाए हैं जो कि एक्चुअली व्यूअर्स ने ही हमारे कमेंट बॉक्स में काफ़ी बार हमें सजेस्ट किया है कि आइडिया वोडाफोन जो है, आइडिया वोडाफोन के स्टॉक का एक एनालिसिस किया जाए। और आज हम आइडिया के इस स्टॉक में जानेंगे कि किस प्रकार का प्राइस एक्शन नज़र आ रहा है। लेकिन साथ ही में मैं आपको शुरुआत में ये भी बता दूं कि ये जो स्टॉक है ये हाईली वोलाटाइल स्टॉक है। आप यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम में यहाँ देख सकते हैं किस प्रकार का कैंडल फॉर्मेशन होता है। बहुत ही ज़्यादा वोलाटाइल स्टॉक है जहाँ पर कि +5 -5% की जो मूव्स है वो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं हर 2-3 दिन में आती रहती है। तो इतना जब वोलेटिलिटी इसमें है तो ऑब्वियसली ट्रेडर्स का जो इंटरेस्ट है वो भी इस स्टॉक में ज़रूर बढ़ा हुआ है। और हर कोई चाहता है कि यहाँ पर वो हफ्ते भरे में या 3-4 दिनों में कुछ अच्छा मुनाफा कमाए। इसीलिए कमेंट सेक्शन में भी काफ़ी बार इसका सजेशन हमें आया है। और आज हम यहाँ पर आइडिया वोडाफोन के स्टॉक को एक टॉप टू बॉटम अप्रोच अपनाएंगे। हम मंथली, वीकली और डेली ये तीनों भी टाइम फ्रेम्स में जाएंगे और वहां पर आइडेंटिफाई करेंगे किस प्रकार का प्राइस एक्शन नजर आ रहा है। सो दैट आप अगर एक स्मॉल ट्रेड अगर देखते हैं तो आपको डेली टाइम फ्रेम से एग्जैक्ट एंट्री मिलेगा। और आप अगर एक लंबे समय के लिए सोच रहे हैं, मान लीजिए 10-15 दिन या 20 दिन के लिए अगर आप एक स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं तो फिर वीकली टाइम फ्रेम में आपको वो अच्छा लेवल्स जो है वो आपको वहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम में मिल सकती है। तो शुरुआत करेंगे और चलेंगे हम आइडिया के मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर में। लेकिन उससे पहले हम निफ्टी का ये जो आज का मूव है वो भी एक बार समझ लेते हैं कि क्या एग्जैक्टली चल रहा है निफ्टी 50 के इस चार्ट के ऊपर में। हमें एक ओवरऑल व्यू मिलेगा मार्केट का कि फिलहाल मार्केट जो है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है या क्या प्रकार के रुझान दिखा रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए ये निफ्टी 50 के चार्ट में हम थोड़ा अगर इसको पहले से एनालाइज करें तो यहाँ पर आप देखिए कि ये एक चैनल में जो है वो प्राइस ऊपर जाता गया है। लेकिन फिर यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सितंबर ऑनवर्ड्स अगर आप देखते हैं तो एक साइडवेज मूवमेंट यहाँ पर उसकी शुरुआत हुई है। तो अप्रैल ऑनवर्ड्स सितंबर तक ये जो है ये कंटिन्यूअस बुलिश रन रहा है। एक हाईली बुलिश रन देखा है निफ्टी 50 के इस इंडेक्स ने, जिसके बाद यहाँ पर एक साइडवेज मूवमेंट हम देख पा रहे हैं। ये जो मूवमेंट है ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, हम उसके ऊपर आएंगे। तो करंट जो प्राइस एक्शन है वो समझते हैं, उसके लिए थोड़ा हम इसको जूम भी कर लेते हैं सो दैट हम रीसेंट प्राइस एक्शन को देख पाए। तो यहाँ पर देखिए कि सबसे पहले तो ये जो लेवल है आप देख सकते हैं, ये लेवल के ऊपर में प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया हुआ है। मैं जस्ट एक यहाँ पर लाइन निकाल रहा हूँ, हम एक ट्रेंड लाइन भी निकाल सकते हैं, वहाँ से एग्जैक्ट लेवल्स हमें मिलेगी। लेकिन जस्ट अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए हम ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर माफ़ कीजिएगा, ये जो लाइन है मैं हाथ से निकाल रहा हूँ। तो यहाँ पर प्राइस ने लिया है रेजिस्टेंस और ये जो लेवल है ये करंट लेवल के एकदम पास में है। तो हम समझ सकते हैं कि 11,600 के आसपास में ये जो लेवल है, 11,600 का ये जो लेवल है, यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस है। हालांकि ऊपर की तरफ प्राइस गया है लेकिन फिर क्लोजिंग बेसिस पे जो है वो प्राइस उसको नीचे ढकेला गया। उसके बाद फिर से यहाँ पर रेजिस्टेंस दिखाया गया है और वही जो ट्रेंड लाइन है आप देख सकते हैं यहाँ पर उसी का सपोर्ट यहाँ पर मिल रहा है। तो ये जो इंडिकेशन है ये एक्चुअली एक बुलिश इंडिकेशन है। अगर प्रीवियस रेजिस्टेंस जो है वो करंट सपोर्ट बन जाता है तो फिर ये एक बुलिश टेंडेंसी है स्टॉक में या फिर इंडेक्स में, ऐसा हम कह सकते हैं। और करंटली भी आप अगर देखें तो पिछले 2 दिनों में यहाँ पर प्राइस वहीं पर रहा है। 11,646 जो है वो करंट लेवल है निफ्टी में। और आप अगर इसको एक बार आज का जो प्राइस एक्शन है उसको देखें तो आप देख सकते हैं, ये देखिए ये शैडो यहाँ पर नज़र आ रहा है, ये रिजेक्शन ऑफ लोअर प्राइसेस है। तो यहाँ पर रिजेक्शन ऑफ लोअर प्राइसेस हमें नज़र आ रहा है। इससे ये साफ हो जाता है कि अभी भी वो जो सपोर्ट लेवल है, ये जो सपोर्ट लेवल है 11,600 के आसपास का, वो उसको प्राइस रिस्पेक्ट अभी भी कर रहा है। तो हम आने वाले दिनों में एक बेहतर अनुमान लगा पाएंगे। अगर यहाँ से एक बाउंस मिलता है और प्राइस ऊपर की तरफ जाता है तो फिर ये देखिए ये जो लेवल है जो कि
12,000 के थोड़ा नीचे होगा ये लेवल, 12,000 के थोड़ा आसपास यहाँ तक प्राइस जा सकता है। तो हो सकता है कि ये जो साइडवेज मूवमेंट जो यहाँ से शुरुआत हुई है, जिसकी एक्चुअली में शुरुआत यहाँ से हुई है, लेकिन फिर ये एक एलिवेटेड साइडवेज मूवमेंट हम यहाँ से देख पा रहे हैं। तो हो सकता है ये कुछ दिनों तक आगे चले। काफ़ी सारी ग्लोबल न्यूज़ जो है वो भी अफेक्ट कर रही है इंडियन मार्केट्स को फिलहाल। तो हो सकता है कुछ दिनों तक प्राइस इसी रेंज में रहे। तो 12,000 का रेजिस्टेंस और 11,600 का ये जो सपोर्ट है, इसके आसपास प्राइस रह सकता है। अगर आने वाले दिनों में प्राइस यहाँ से ब्रेक डाउन देता है तो फिर ये स्टडी जो है इट विल गो फॉर अ टॉस एंड वील हैव टू अंडरस्टैंड प्राइस एक्शन हाउ इट कम्स। तो निफ्टी का ये एक हमने जस्ट एक आइडिया यहाँ पर लिया है सो दैट मार्केट के जो सेंटिमेंट्स है वो हमें समझ में आए। हम अब चलेंगे आइडिया के स्टॉक के ऊपर और वहाँ पर हमारी स्टडी जो है उसको रिज्यूम करेंगे। तो ये है आइडिया का स्टॉक और सबसे पहले जैसे हमने कहा टॉप टू बॉटम अप्रोच अपनाते हैं सो दैट सारे के सारे टाइम फ्रेम्स हमें समझ में आ जाए। अगर आप ट्रेड भी कर रहे हैं तो भी आपको एक लॉन्ग टर्म व्यू जो है वो भी पता रहना चाहिए। आपको पता रहना चाहिए कि ट्रेंड किस डायरेक्शन में है। अगर ट्रेंड आपके साथ में है लॉन्ग टर्म में तो आप शॉर्ट टर्म का जो आपका ट्रेड है वो भी इफेक्टिवली कर पाएंगे। सो आपको पता रहना चाहिए कि ट्रेंड क्या है और किस प्रकार का रिवर्सल चार्ट पैटर्न आ रहा है। तो मंथली टाइम फ्रेम में हम ट्रेंड को पहचानेंगे और यहाँ पर ये जो भी कैंडल्स आपको दिख रही है 1 महीने के पीरियड को दर्शा रही है। अब आइडिया वोडाफोन का ये जो स्टॉक है यहाँ पर एक सपोर्ट था बट सपोर्ट को ब्रेक डाउन किया गया और रिसेंट में क्या हो रहा है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर एक बॉटम आउट होता हुआ दिख रहा है स्टॉक। तो यहाँ पर बॉटम आउट आप कह सकते हैं इस रीजन में यहाँ पर होता हुआ नज़र आ रहा है। ये लेवल जो है ये 8 के आसपास की लेवल है, इनफैक्ट उससे भी थोड़ा नीचे है। हम एग्जैक्ट ट्रेंड लाइन भी निकाल लेंगे सो दैट हमें एग्जैक्ट लेवल जो है वो भी पता चल जाए। तो हम यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन की हेल्प से जानेंगे कि क्या करंट लेवल है जहाँ पर प्राइस सपोर्ट ले रहा है। तो देखिए ये पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन जो है यहाँ पर प्राइस ले रहा है सपोर्ट 2.77 के ऊपर में। ये ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ निकाली है और करंटली प्राइस थोड़ा उससे भी काफ़ी ऊपर है। तो ये जो ट्रेंड लाइन एक्चुअली हमें इसको थोड़ा और जूम करना पड़ेगा। मैं इसको थोड़ा और ज़्यादा जूम कर देता हूँ सो दैट ये क्लियरली विजिबल रहे और कैंडल्स की जो हाइट है उसको भी हम बढ़ा देते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये 2 लेवल्स हैं। ये लेवल्स को हम मार्क कर लेते हैं इनकी लेवल्स। तो यहाँ पर ये 2 के आसपास का लेवल है और ये जो लेवल है ये 8 के आसपास का ये लेवल है। तो ये यहाँ पर आप अगर देखें तो ये एक चैनल बना काफ़ी महीनों के लिए, लगभग साल भर के आसपास ये चैनल में प्राइस रहा है। उसके बाद एलिवेट हुआ है चैनल और यहाँ पर प्राइस ने सपोर्ट लिया है। तो पुराना जो ये रेजिस्टेंस था, यहाँ पर प्राइस जो रेजिस्टेंस ले रहा था अभी वहीं पर जो है वो प्राइस सपोर्ट ले रहा है। तो ऐसे काफ़ी सारे सिनारियोज हमने देखे हैं। तो ये एक राउंडिंग बॉटम बनता हुआ नज़र आ रहा है। इस प्रकार से आप देखिए ये प्राइस जो है ये इस प्रकार का ट्रेंड दिखा रहा है। क्या अभी ये ट्रेंड कंप्लीट हुआ है? नहीं, अभी भी राउंडिंग बॉटम एस्टैब्लिश पूरी तरीके से नहीं हुआ है। इट इज़ ऑन द वर्ज ऑफ फॉर्मिंग अ राउंडिंग बॉटम। फ्लैटनिंग जो है वो यहाँ पर हो चुकी है, कर्व जो है वो यहाँ पर फ्लैटन हो चुका है। लेकिन अभी भी ये जो मूव है ये मूव आनी है। तो आने वाले 3-4 महीनों में हमें पता चलेगा कि क्या ये जो सपोर्ट है 8 के आसपास का, वहाँ पर प्राइस एक बाउंस लेकर के एलिवेटेड चैनल बनाता है या फिर इसका एक ब्रेकडाउन होता है। तो लॉन्ग टर्म व्यू जो मंथली टाइम फ्रेम का है हम यहाँ पर कंक्लूड इस प्रकार से करेंगे कि अभी फिलहाल जो है हम एक रिवर्सल नहीं देख रहे हैं। तो अभी भी प्राइस जो है वो एक हम कह सकते हैं कि बेरिश मूव में है, एक साइडवेज मूव में है या फिर बेरिश मूव में है, ऐसा आप कह सकते हैं। लेकिन बुलिश एक्शन जो है इसको हम साफ तरीके से नकार रहे हैं। बुलिश आपको यहाँ पर कोई भी एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही है। ऑन द वर्ज ऑफ फॉर्मिंग अ यू पैटर्न और अ राउंडिंग बॉटम पैटर्न जो है वो यहाँ पर है। बस यहीं पर हम कंक्लूड करेंगे। फोर्सफुल हमें कोई भी डिसीजन यहाँ पर नहीं लेना चाहिए। तो आगे चलते हैं और हम वीकली टाइम फ्रेम को समझते हैं जहाँ पर कि हमें एक मीडियम टर्म
व्यू मिलेगा और वहाँ से हम फिर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से डेली टाइम फ्रेम में भी इसको समझेंगे। तो ये है वीकली टाइम फ्रेम, और वीकली टाइम फ्रेम भी जैसे हमने देखा मंथली टाइम फ्रेम में उसी को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पर भी उसी प्रकार का फॉर्मेशन नज़र आ रहा है। हम ट्रेंड लाइंस यहाँ पर फिर से एक बार अगर निकालें तो देखिए ये ट्रेंड लाइन जो है जो कि 8.2 पे है, वहाँ पर प्राइस अभी सपोर्ट ले रहा है। और ये जो ट्रेंड लाइन है जो हमने मंथली टाइम फ्रेम में भी निकाली थी, जो कि इस केस में हमें और एक क्लैरिटी आ रही है कि ये 3.3 के आसपास ये ट्रेंड लाइन है। तो 3.3 और 8.2 के आसपास ये जो दोनों ट्रेंड लाइंस यहाँ पर है। तो आप देख सकते हैं प्राइस यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है। अब यहाँ पर ये सपोर्ट का एक बाउंस भी आपको नज़र आ रहा है। तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि ये जो स्विंग हाई है जो कि करीबन 13 के आसपास है, यहाँ तक प्राइस जाए। तो वीकली टाइम फ्रेम में हम कंक्लूड ये करेंगे कि हमें यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल आइडेंटिफाई हुआ है, यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल आइडेंटिफाई हुआ है, और ये जो लेवल है ये एक स्विंग हाई है। स्विंग हाई है जो कि अभी ये जो स्विंग अभी करंट स्विंग है उसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो ये जो लेवल है 13 का, ये आप एक टारगेट इसको मान सकते हैं। और यहाँ से अगर एक बाउंस एस्टैब्लिश होता है, अभी बाउंस एस्टैब्लिश हुआ है या नहीं हुआ है इसकी अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि पूरी तरीके से बाउंस जो है वो एस्टैब्लिश यहाँ पर नहीं हुआ है। हालांकि पिछले हफ्ते में आप यहाँ पर ये ग्रीन एक्टिविटी देख सकते हैं, लेकिन अभी जब तक प्राइस कंसिस्टेंटली 10 के आसपास ना आ जाए, 10 का लेवल जब आ जाएगा तब आप वीकली टाइम फ्रेम में इस बात को ज़्यादा पुष्टि के साथ कह सकते हैं कि यहाँ पर सपोर्ट से बाउंस मिल चुका है और फिर प्राइस जो है वो 13 का जो उसका टारगेट है उसके पास जाने के लिए तैयार है। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए कि ये भी एक ग्रीन पैटर्न आपको नज़र आया था यहाँ पर, लेकिन फिर 2 हफ्ते जो है वो फिर से प्राइस साइडवेज रहा। और फिर जब देखिए ये एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न यहाँ बनता है, ये जो कैंडल बनी है ये ग्रीन कैंडल, ये बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न है। और बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न जो है ये बहुत ही ज़्यादा एक प्रोमिनेंट कैंडलस्टिक पैटर्न है जो कि बुलिश एक्टिविटी को दर्शाती है। तो इस प्रकार का कोई कंफर्मेशन आपको यहाँ पर अगर मिले तो फिर आप समझ सकते हैं कि यहाँ से प्राइस जो है वो ऊपर जा सकता है। तो इस रीजन में अगर आप बाय करते हैं और यहाँ पर आपको टारगेट मिलता है तो फिर उसी चीज़ को आप यहाँ पर फिर से एक बार इस स्विंग के दौरान रेप्लिकेट कर सकते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम हमें ये बता रहा है कि सपोर्ट एस्टैब्लिश हो चुका है, सपोर्ट तो यहाँ पर बन चुका है, लेकिन कंफर्मेशन जो है वो फिलहाल आने का है। कंफर्मेशन के बिना हम कोई भी एक्टिविटी हमें नहीं करनी चाहिए, खास करके ऐसे स्टॉक में जहाँ पर कि इतनी ज़्यादा वोलेटिलिटी है आइडिया वोडाफोन के इस स्टॉक में। तो हमें कंफर्मेशन लेना चाहिए और फिर ही स्टॉक में एंट्री करनी चाहिए। तो आइडिया वोडाफोन का वीकली टाइम फ्रेम हमें कह रहा है कि हमें और कुछ 1-2 हफ्ते में कंफर्मेशन जब मिलेगा तो आप यहाँ पर एक लॉन्ग टर्म ट्रेड के लिए यहाँ पर पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि डेली टाइम फ्रेम में हमें कुछ और आइडेंटिफाई हो। तो आइए चलते हैं और डेली टाइम फ्रेम में हमारा एनालिसिस जो है उसको कंटिन्यू करते हैं। तो ये रहा डेली टाइम फ्रेम यहाँ पर, इसको थोड़ा हम जूम आउट करेंगे सो दैट ज़्यादा टाइम फ्रेम हमें नज़र आए। तो देखिए ये है डेली टाइम फ्रेम और कैंडल्स की विड्थ भी थोड़ा हम इम्प्रूव कर लेंगे तो क्लैरिटी आएगी देखने में। अब देखिए ये दोनों भी ट्रेंड लाइंस जो है वो यहाँ पर इंटैक्ट है। थोड़ा हम इसको फाइन ट्यून कर सकते हैं ऊपर वाली ट्रेंड लाइन इस तरफ, सो दैट ये डेली टाइम फ्रेम में एक एमिनेंट ट्रेंड लाइन रहे। और इस ट्रेंड लाइन का जो अभी फाइन ट्यून करने के बाद जो लेवल आ रहा है वो है 7.92 और ये जो लेवल है ये 3.2 के ऊपर में सही है। तो हम 7.92 का ये लेवल यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। ये है 7.92 के ऊपर यहाँ पर देखिए ये एक रिजेक्शन रहा है यहाँ पर, यानी एक रेजिस्टेंस यहाँ पर रहा है। और उसी ट्रेंड लाइन के ऊपर में यहाँ पर
मल्टीपल टाइम्स आप देख पा रहे हैं कि ये सपोर्ट यहाँ पर रहा है। ऐसे जितने भी प्राइस चार्ट्स आपको नज़र आते हैं वहाँ पर ट्रेडिंग के लिए आइडियल सिनारियो बनता है, क्योंकि जब आप जानते हैं कि यहाँ पर एक सपोर्ट प्राइस लेने वाला है और प्रीवियसली वहाँ पर रेजिस्टेंस था, तो फिर चांसेस इस प्रकार के मूव के बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। देखिए इस प्रकार का मूव यहाँ पर आया है, इस प्रकार का मूव यहाँ पर आया है, तो 2 बार चांस दिया है। ये एक चांस नंबर 1 हो गया, ये एक चांस नंबर 2 हो गया, जब आप यहाँ पर एक स्विंग ट्रेड के ज़रिए मोर देन 10 to 20% का प्रॉफिट यहाँ पर कमा सकते थे। अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 30 से 40% तक का भी प्रॉफिट आएगा डेफिनेटली। मिनिमम साइड में हम 20% का यहाँ पर एक मूव एक्सपेक्ट कर सकते थे। तो कोई टेक्निकल एनालिसिस यानी कोई रॉकेट साइंस नहीं है दोस्तों। हम हमेशा बात करते हैं कि आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है बस यही, ऑब्वियसली बाकी भी पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन एक हाई प्रोबेबिलिटी प्रेजेंट करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट यानी यहाँ पर आपको एक डिमांड जोन मिलता है। डिमांड जोन यानी अगर ये सपोर्ट है यहाँ पर, तो यहाँ पर एक डिमांड आती है और यहाँ से फिर बाइंग बढ़ती है। और रेजिस्टेंस में आपको एक सप्लाई जोन मिलता है। सप्लाई जोन यानी जहाँ पर कि सप्लाई है यानी सेलिंग जो है वो ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू बाइंग। तो यहाँ पर देखिए सप्लाई होने के वजह से फिर प्राइस जो है वो नीचे आता है। तो ये सप्लाई और डिमांड जोन्स को अगर आप आइडेंटिफाई करते हैं तो इस प्रकार के ये जो मूव्स आए हैं प्रीवियस हिस्ट्री में, ये आप कैच कर सकते थे। फिर भी आने वाले दिनों में हम फिर से एक्सपेक्ट करेंगे कि ये यहाँ पर इस प्रकार का बाउंस अगर मिले। अभी फिलहाल बाउंस यहाँ पर हमें इतने कन्विंसिंगली नहीं दिख रहा है। जैसे कि मैंने कहा, अगर यहाँ पर यानी 10 के आसपास प्राइस पहुंच जाएगा यहाँ से एक बाउंस लेके, और फिर अगर प्राइस वहाँ पर बुलिश पैटर्न आपको दिखता है, जैसे हमने वीकली टाइम फ्रेम में देखा कि बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न हमें दिखा है, या फिर वन वाइट सोल्जर, इस प्रकार के जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स है, इस प्रकार का पैटर्न आपको वहाँ पर दिखता है, तो फिर आपने वहाँ पर उसको एज अ एंट्री मान लेना चाहिए। क्योंकि हम हमेशा बात करते हैं कि हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत रहती है। हमेशा हम बात करते हैं, एक तो रहता है ट्रेंड। तो ट्रेंड आपको देखना है कि क्या ट्रेंड आपके साथ में है। इस केस में ट्रेंड जो है वो साइडवेज है। ट्रेंड 3 प्रकार के रहते हैं, एक तो बुलिश ट्रेंड, बेरिश ट्रेंड या फिर साइडवेज ट्रेंड। तो यहाँ पर ट्रेंड जो है ये साइडवेज ट्रेंड है और कुछ हद तक बुलिश भी है। डेली टाइम फ्रेम की हम बात कर रहे हैं, हम लॉन्ग टर्म की बात नहीं कर रहे हैं। डेली टाइम फ्रेम में कुछ हद तक बुलिश भी है, क्योंकि प्रीवियस रेजिस्टेंस करंट सपोर्ट का काम कर रहा है, जो कि एक बुलिश ट्रेंड है। बट मतलब बुलिश ट्रेंड जो है उसको आप थोड़ा नेग्लिजिबल मान सकते हैं। मेनली ट्रेंड जो है वो साइडवेज है। तो ट्रेंड अगर आपको मिल जाता है, उसके बाद में हम दूसरी चीज़ जो है वो देखते हैं कि क्या हमें यहाँ पर कोई एक्शन नज़र आ रहा है। एक्शन यानी हम एक्शन इस चीज़ को मानते हैं कि क्या आपको वहाँ पर कोई सपोर्ट, रेजिस्टेंस या फिर डिमांड एंड सप्लाई जोन नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर हमें एक एक्शन ये नज़र आ रही है कि ये जो लेवल है प्रीवियस रेजिस्टेंस करंट सपोर्ट का काम कर रहा है, और ये कोई नया सपोर्ट नहीं है। ये सपोर्ट जो है ये काफ़ी महीनों से है। देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मिड मई की, यानी लगभग जून की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। जून के बाद अभी हम नवंबर में एंट्री कर रहे हैं। तो इतने महीनों से अगर कोई लेवल इंटैक्ट है तो वो ऑब्वियसली एक्शन जो है वो हमारा कंफर्म करती है कि यहाँ पर सपोर्ट जो है वो सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा एमिनेंट यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो ये दूसरी चीज़ हो गई जो हमारे फेवर में है। और तीसरी चीज़ जो है वो होती है फिर एंट्री। तो एंट्री जो है वो हम देखते हैं और भी ज़्यादा फाइन ट्यून जब हम करेंगे। हम जब डेली टाइम फ्रेम से भी 3 आवर टाइम फ्रेम में जाते हैं, उस समय हमें नज़र आता है कि कुछ और पैटर्न नज़र आ रहा है, या फिर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न नज़र आ रहा है। अगर कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न नज़र आता है तो फिर वहाँ पर आप आपकी एंट्री जो है उसको कंफर्म करते हैं। तो ये 3 चीज़ें आ जाती है। और चौथी भी चीज़ एक यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, और उसको हम कहते हैं RRR, यानी हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ये बन जाता है पॉइंट नंबर 4। एक बार फिर से हम रिपीट करेंगे कि हमारा
पॉइंट नंबर 1 जो है वो रहता है ट्रेंड, हमें ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है। हमारा पॉइंट नंबर 2 रहता है कि किस प्रकार का एक्शन कुछ आइडेंटिफाई हमें हो रहा है क्या, किस प्रकार का चार्ट पैटर्न है, किस प्रकार का डिमांड सप्लाई जोन हमें आइडेंटिफाई हो रहा है क्या, फिर चाहे वो इंडिकेटर भी हो, मूविंग एवरेजेस हो, या फिर RSI हो, या फिर आपका फिबोनाची रिट्रेसमेंट हो, इस किसी भी प्रकार का अगर एक्शन नजर आ रहा है तो हम उसको एक टिक यहां पर लगाएंगे कि हाँ यहां पे कुछ नजर आ रहा है। और तीसरी चीज जो है वो क्या, वो एक्शन को कॉम्प्लीमेंट करती हुई एंट्री पॉइंट हमें मिल रहा है। तो जब आप तीनों भी चीजों को टिक कर देते हैं उसके बाद आप उसमें एंट्री लेते हैं। लेकिन चौथी भी चीज़ इक्वली इंपॉर्टेंट है, उसको भी आपको टिक करना ज़रूरी है, वो है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, RRR जिसको कहा जाता है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में हम ये देखते हैं कि 2:1 का जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है क्या वो इंटैक्ट है। इसका मतलब ये है कि अगर आप मान लीजिए 10% प्रॉफिट देख रहे हैं तो आपको स्टॉप लॉस जो है वो 5 या 4% के ऊपर में रखना चाहिए। अगर आप 10% का रख रहे हैं प्रॉफिट और अगर आप 6% का यहाँ पर स्टॉप लॉस रख रहे हैं तो फिर वो एक गलत ट्रेड हो जाएगा। इसलिए आपको 10:5 या 2:1 का रेशियो वहाँ पर रखना चाहिए। तो ये आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। तो वो हम आइडेंटिफाई यहाँ पर कैसे करेंगे वो भी एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा इसको हम जूम करेंगे तो करंट एक्टिविटी हमें नज़र आएगी और इसको हम ये कर लेते हैं। तो यहाँ पर और एक ट्रेंड लाइन हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये एक वैलिड ट्रेंड लाइन हो जाएगी और इस ट्रेंड लाइन का जो लेवल है वो करीबन 12.7 के आसपास है। तो इसको भी हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। 12.7 का ये स्विंग हाई है। ये देखिए ये दोनों भी जो है ये अपने अपने, ये पहला स्विंग हो गया और ये दूसरा स्विंग हो गया। ये दोनों स्विंग के यहाँ पर हाई है, यानी यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है, ऐसा आप कह सकते हैं दोनों भी जगहों पर। और ये जो लेवल है हम बात कर रहे हैं कि हम अगर 10 के आसपास, यानी यहाँ पर 10 के आसपास अगर प्राइस को देखते हैं और एक कंफर्मेशन देखते हैं तो फिर हम यहाँ पर एंट्री लेंगे। उसके बिना हम एंट्री नहीं लेंगे क्योंकि वोलेटाइल स्टॉक है, चांसेस रह सकते हैं कि ब्रेकडाउन यहाँ से हो जाए और प्राइस नीचे जाए और हमें रिस्क नहीं लेनी है। तो अगर 10 के आसपास भी हम यहाँ पर एंटर करते हैं तो हमें किस प्रकार का फ़ायदा हो सकता है वो हम यहाँ पर जान लेते हैं। तो देखिए 10 में अगर एंट्री करते हैं और ये जो स्विंग हाई है यहाँ तक अगर प्राइस जाता है, जो कि हमारा टारगेट नंबर 1 या फिर एक इंटरमीडिएट टारगेट या फिर फाइनल टारगेट भी आप कह सकते हैं इसको, तो ये आता है 27% का। 27% का ये प्रॉफिट आता है यहाँ पर। और एट द सेम टाइम अगर आप स्टॉप लॉस को आइडेंटिफाई करें और अगर देखिए 10 के ऊपर में एंट्री लेते हैं और अगर ये जो सपोर्ट लाइन है, सपोर्ट लाइन जो कि 7.7 पे है, अगर वहाँ तक आप आपका स्टॉप लॉस रखते हैं तो आपको -22% दिखाई दे रहा है। तो क्या आपको +27% और -22% का ट्रेड लेना है? बिल्कुल भी नहीं लेना है। इसलिए आप यहाँ पर दूसरी चीज़ क्या आइडेंटिफाई करेंगे ये भी आपको ध्यान में आपको रहना चाहिए। तो दूसरा एक लेवल स्टॉप लॉस को डिफाइन करने के लिए जो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है उसको हम यहाँ पर मार्क करेंगे। तो देखिए ये एक ट्रेंड लाइन अगर हम इस प्रकार से निकालेंगे तो ये एक बहुत ही वैलिड ट्रेंड लाइन है, क्योंकि इसका जो लेवल्स है वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कंटिन्यूअस प्राइस ने लिया है सपोर्ट और ये जो रीजन है यहाँ पर फिर से उसी लेवल पे हमें रेजिस्टेंस भी नज़र आ रहा है और फिर से यहाँ पर भी कुछ सपोर्ट है और फिर से यहाँ पर भी रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है। तो ये जो ट्रेंड लाइन है ये भी एक डिमांड सप्लाई जोन की तरह एक्ट करेगी और स्टॉप लॉस अगर आप वहाँ पर रख रहे हैं तो वहाँ पर वो एक डिमांड जोन की तरह एक्ट करेगी। ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन की जो लेवल है वो भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ये जो ट्रेंड लाइन है ये 9.1 के ऊपर में है। तो 9.1 की ये जो ट्रेंड लाइन है, हम देखते हैं कि क्या यहाँ पे अगर आप आपका स्टॉप लॉस रखेंगे तो क्या आपको 2:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल रहा है। तो हम अगर एंटर करते हैं 10 पे और अगर हम यहाँ तक आते हैं तो आपको -8.5% का यहाँ पर लॉस, यानी आपका अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो -8.5% का लॉस आपको होगा यहाँ पर। लेकिन अगर आपका टारगेट हिट होता है तो +27%। तो दिस इज
मोर देन 3:1, 3:1 से भी ज़्यादा का आपको अगर यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, आप इंटरमीडिएट टारगेट सेट कर सकते हैं और +15% तक आप एम कर सकते हैं। +27% जो है आपका टारगेट नंबर 2 रह सकता है, क्योंकि +27% सोच के तो कोई ट्रेड नहीं लेता है, इतना ज़्यादा प्रॉफिट बहुत ही रेयर केसेस में आपको मिलता है। तो +10 to +15% अगर आप सोचते हैं और -5 to -8% का स्टॉप लॉस अगर आप सोचते हैं, तो फिर ये एक आइडियल सिनारियो में बैठ जाता है। तो फिर आपका पॉइंट नंबर 4 जो है, यानी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का जो पॉइंट है, वहाँ पर भी आप एक टिक लगा लेंगे और फिर आप इस स्टॉक में एंट्री ले सकते हैं। तो ऑन द होल इस प्रकार से अगर आप कोई भी स्टॉक में स्टडी करते हैं तो आपके चांसेस जो है वो प्रॉफिट कमाने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। और जैसे कि मैं हमेशा हमारे वीडियोस में कहते रहता हूं कि ये एक स्टडी है जिसको कि आपको आपका रिस्क एपेटाइट, आपका ट्रेडिंग स्टाइल, ट्रेडिंग एक्सपीरियंस, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, इन सारी चीज़ों के साथ में मिक्स करना है। ये स्टडी को आप यूज़ करें आपके हिसाब से, ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी चीज़ें आपको इसमें से यूज़ करना ही है। कुछ इनपुट्स आपको अच्छे लगते हैं तो आप वहाँ से उसको ले सकते हैं और फिर खुद का एक ट्रेडिंग सिस्टम जो है वो बिल्ड कर सकते हैं। हम यहाँ पर सिर्फ एक हाई प्रोबेबिलिटी केस को पहचानते हैं। हम 100% श्योरिटी से ऑब्वियसली कोई भी चीज़ हम स्टॉक मार्केट्स में नहीं करते, लेकिन हाई प्रोबेबिलिटी की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, हाई प्रोबेबिलिटी में हम देखते हैं कि किस प्रकार का पॉसिबिलिटी हमें नज़र आ रहा है और उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं और प्राइस एक्शन के टूल से उसको समझते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इन वीडियोस को लेते हैं तो डेफिनेटली आप काफ़ी कुछ इसमें से वैल्यू एडिशन ले पाएंगे। आप इसको एक स्टडी की तरह लीजिए, ना कि कोई टिप्स या कॉल्स की तरह। टिप्स या कॉल्स जो है वो हम इस चैनल पे नहीं देते हैं, हम स्टडी प्रेजेंट करते हैं और वहाँ से आप बेस्ट बेनिफिट जो है वो ले सकते हैं खुद के लिए। सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा फ्रेंड्स, आपको इससे वैल्यू एडिशन हुआ होगा, आपके नॉलेज में इम्प्रूवमेंट कुछ हुआ होगा, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर में। जो भी आपके ग्रुप्स हैं ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, वहाँ पर ज़रूर पोस्ट करिए सो दैट बाकी भी लोग जो है वो हमारा चैनल एक बार देखें। और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है आपने तो, और प्लीज़ बेल आइकन को भी इनेबल कर दीजिएगा, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियोस रेगुलरली पोस्ट करते रहते हैं और हो सकता है कि कोई एक अच्छा स्टॉक पिक हम आपके लिए लेकर आए और आपने उसे मिस नहीं करना चाहिए, तो आपको बेल आइकन से वो नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द वेरी एंड। वीडियोज़ समटाइम्स गेट रियली एग्जॉस्टिव, लेकिन अगर आप समय देते हैं तो एक सही साइकोलॉजी भी आपकी डेवलप होती है। और इस प्रकार से अगर आप समय देते हैं कोई भी स्टॉक के ऊपर तो आप उसको डीपर टाइम फ्रेम में जाकर के स्टडी कर सकते हैं। सो थैंक यू एंड वी विल सी यू।